हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। इन फिगर DE फिगर दे रखा है जिसमें दे रखी है DE इज पैरेलल टू AC, इसके पैरेलल है, एंड DF इज पैरेलल टू DF इज पैरेलल टू AE। ये दो कंडीशन दे रखी है। इसमें हमें प्रूव करना है कि BF अपॉन FE मीन्स BF अपॉन FE एंड BE अपॉन EC, BE ये पूरा अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो हमें ये देख के पता लग जाना चाहिए कि इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, मीन्स BPT लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। दो ट्रायंगल लेने के लिए हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे वो हमें पहले देखना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं कि जो पहले तो रेशियो आ रहा है BF अपॉन FE मीन्स एक तो ये ट्रायंगल आना चाहिए। ठीक है, ये ट्रायंगल आना चाहिए। और इस ट्रायंगल के लिए क्या दे रखा है, इसमें हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABE। ये लिख सकता हूँ ABE। इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे कि DF जो है, DF इज पैरेलल टू AE, ये हमें दे रखा है। DF इज पैरेलल टू AE, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम रेशियो लिख सकते हैं। इसमें रेशियो किस हिसाब से लिखेंगे कि DF पैरेलल टू AE है, तो दो जो DF है वो इस लाइन को कट कर रही है, तो इस पॉइंट से हम रेशियो स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे BD अपॉन DA। ठीक है, और BF अपॉन FE लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं BD अपॉन DA, DA इज इक्वल टू BF अपॉन BE नॉट BE, इट इज FE। तो यहाँ लिखेंगे FE। ठीक है, FE लिख दिया तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। यहाँ लिख देंगे किस थ्योरम से आ रही है, BPT थ्योरम से। ठीक है, BPT लिख दिया। तो अब लेकिन दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे जिसमें ये हमारा BEI और BCI मीन्स ACI। ठीक है, BE अपॉन EC दे रखा है, तो BEI और ECI मीन पूरा BCI। ठीक है, और ये भी आए। ठीक है, ये क्यों आए, क्योंकि अगर इसमें ये आ रही है तो अगर दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ये आ गई तो एक साइड इनकी इक्वल हो जाएगी, तो दूसरी साइड को हम इक्वल करके दिखा सकते हैं। और हमारा जो पूछा है हमें प्रूव करना है वो प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसमें ट्रायंगल लेंगे A, B और C तक ले लेंगे। इसमें हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि DE इज पैरेलल टू AC, दो लाइन पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC। इसमें क्या दिया हुआ, ABC में क्या दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है। तो इसमें हमारी जो ये एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई, इसको ये कट कर, इनको भूल जाओ अब, है ना, इनको भूल जाओ। ये वाले है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दो साइड जो बची ये दोनों तो पैरेलल है, और ये दो साइड बची उनको कट करते हुए जा रही। मीन्स ये इस पॉइंट से अगर हम रेशियो स्टार्ट करेंगे तो BD अपॉन AD और BE अपॉन EC ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE, E तक जाएंगे, BE अपॉन EC ये लिख सकते हैं क्योंकि DE इज पैरेलल टू AC है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और ये भी किस थ्योरम से है, ये भी BPT थ्योरम से हमें मिला है। अब हम देखते हैं कि BD और डिवाइडेड बाई DA यहाँ भी है और इक्वेशन नंबर 2 में भी है। तो ये अगर लेफ्ट साइड वाली इक्वल है तो राइट साइड वाली को भी इक्वल बोल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। और यही हमें शायद ये प्रूव करना था, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये प्रूव करना था और हमने प्रूव करके बता दिया। अब ये इसको क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेके रखना है। हमें ट्रायंगल लेने का मैंने तरीका बता दिया। पहले ये देखना है कि प्रूव क्या करना है।
और उसके बाद ये देखना है कि कौन कौन से कॉमन आ सकते हैं। तो एक लाइन को कॉमन ले लिया और दूसरा जो हमसे पूछा है वो ले ली, दो साइड्स, ठीक है। तो एक बार ये ट्रायंगल ले लिया, दूसरी बार ये ट्रायंगल ले लिया और दोनों को इक्वल कर दिया, तो हमारा जो भी प्रूव करना था वो प्रूव करके आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसमें। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है इन फिगर दिया हुआ है हमें। इसमें बोला डी इज पैरेलल टू ओ क्यूब, मीन्स डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यूब, ये हमें गिवन है। और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये हमें गिवन है। तो शो करना है हमें ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ जो दिया हुआ है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये दिमाग लगाएंगे पहले कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगी तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी। तो हम बीपीटी थ्योरम से हम एक रफली दिमाग लगाएंगे पहले कि हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा ताकि ई एफ पैरेलल हो जाए क्यू आर के। तो अगर इसको पैरेलल करना है तो ये तो थर्ड लाइन तो पैरेलल होगी, तो दो लाइन जो बची, दो साइड बची ट्रायंगल की, उनका जो रेशियो है, मीन्स रेशियो कौन सा, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। ये हम अगर प्रूव कर देंगे तो हम ये भी प्रूव कर देंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, इसमें ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें एक साइड तो कॉमन आ जाए, ये साइड तो कॉमन आ जाएगी, और एक साइड ये आ जाए पूरी, ठीक है, और एक साइड ये आ जाए और एक कॉमन आ जाए। तो एक ट्रायंगल ये लेते हैं, पी ओ क्यू ट्रायंगल ले लेते हैं, और दूसरा पी ओ आर ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पी ओ वाली साइड तो कॉमन आ गई, और पी क्यू हमें पूछा है और पी आर वाली साइड का रेशियो पूछा है, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे और हमारा जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल लेंगे, गिवन तो चलो लिख ही देंगे ये कि गिवन है हमें, ये तो हमें गिवन। तो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में क्या क्या लिख सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू है, ये हमें गिवन है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा डी ई, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ठीक है। तो डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो डी किसको कट कर रही है, ये पी ओ को कट कर रही है और पी क्यू को कट कर रही है। तो पी के साथ रेशियो लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, या लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, ये लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और ये किस थ्योरम से हुई है, बीपीटी थ्योरम से हुई है, ठीक है। अब ट्रायंगल लेंगे, इसमें दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये गिवन है। तो इसका रेशियो लिखेंगे। तो डी एफ किसको कट कर रही है, ये पी ओ को कट कर रही है और पी आर को कट कर रही है, तो इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और ये भी किस थ्योरम से हुई है, बीपीटी थ्योरम से हुई है, ठीक है। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, और ये पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इधर ही आ रहा है और इधर भी आ रहा है। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये इक्वल है। तो ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे तभी ये रेशियो इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये रेशियो इक्वल है। तो ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ, ये हुआ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका कन्वर्ज हुआ ही। इसमें क्या होता है, अगर पैरेलल दे रखी होती है तब रेशियो इक्वल होता है, इसमें हमें रेशियो मिल गया तो पैरेलल बता सकते हैं कि ये पैरेलल है, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करके बता दिया।
तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया है।